नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज दोस्तों, पूछ रहा है भारत कि जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है और जो देश के अलग अलग कोनों में रोहिंग्याओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, उन लोगों पर जो कि अवैध तरीके से पहले तो भारत में आए, जो लोग अपने देश से भाग, जी हां, क्योंकि आज जो यहां भारत में बैठ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके देश के गृह मंत्री अमित शाह तक सवाल उठा रहे हैं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों रोहिंग्याओं पर शिकंजा कस रहे हैं, क्यों इनकी गिनती गिनना चाहते हैं, क्यों जानना चाहते हैं कि कितने रोहिंग्या आपके और हमारे देश हिंदुस्तान में, भारत में अवैध तरीके से घुसे हैं। आज उनके लिए है ये पूछता है भारत, क्योंकि आप मानिए या ना माने, भारत पूछ रहा है कि ये लोग आखिरकार हैं कौन, जिनके लिए हर एक राजनेता, जी हां ये बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिएगा, हर एक राजनेता, राजस्थान के अशोक गहलोत से लेके नॉर्थ ईस्ट के कई नेताओं तक खड़े हो जाते हैं यहां योगी आदित्यनाथ, और अगर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री शिकंजा कसना चाहते हैं ऐसे लोगों पे जो कि पहली बात अवैध तरीके से घुसे और उसके बाद गैर कानूनी काम, आतंकवादी गतिविधियों में और न जाने कौन कौन से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में शामिल पाए जाते हैं, तो ये सारे नेता उनके लिए एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, करीबन 10,000 रोहिंग्या हैं भारतवर्ष में। ये भारत का नक्शा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां ये पूरे भारतवर्ष, जम्मू कश्मीर से लेके और केरल तमिलनाडु तक, ये देखिए आप, गुजरात से लेके और पूर्वोत्तर तक, बात उत्तर प्रदेश की, करीबन 22,000 रोहिंग्या बंगाल में। ये देखें आप कौन कौन से प्रदेश में कितने रोहिंग्या हैं, करीबन 18,000 रोहिंग्या हैं असम अकेले में, असम में 18,000 रोहिंग्या, राजस्थान में 7,000 रोहिंग्या। बताइए आप, देश में करीब 40,000 रोहिंग्या हैं, 40,000, और फिर भी ये राजनेता कहते हैं कि पता ना लगे कि ये कैसे घुसे। भारत ने तो कभी नहीं कहा कि आप वैध तरीके से, मान्य तरीके से पासपोर्ट दिखाकर आ जाइए। तो फिर ये कौन सा तरीका है जिससे ये अवैध तरीके से आए हुए रोहिंग्या, अवैध तरीके से आए हुए रोहिंग्या मान जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपको समझना जरूरी है कि आखिरकार देशवासियों ये रोहिंग्या हैं कौन। तो मैं आपको बताऊं, ये जो रोहिंग्या हैं ये म्यांमार, यानी बर्मा, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, म्यांमार, वहां पर एक राखिन स्टेट है। जैसे भारत का उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वैसे राखिन एक स्टेट है, एक सूबा है वहां का, वहां के रहने वाले हैं। और म्यांमार इनको खुद अपना नागरिक नहीं मानता, तो जिस देश में रहते हैं उस देश के लोग, उस देश की सरकार इनको अपना नहीं मानती, तो ये आसपास यहां वहां हर जगह आ गए। एक काम हुआ कि बांग्लादेश, जी हां, कौन है रोहिंग्या, जैसे मैंने आपको बताया, म्यांमार के बांग्ला भाषी मुसलमान, म्यांमार के रखवाइन प्रांतवासी, म्यांमार का नागरिकता से इनकार है इन पर, जैसे मैंने आपको समझाया, म्यांमार नागरिक नहीं मानता इन्हें। सबसे ज्यादा बांग्लादेश में शरणार्थी हैं। बांग्लादेश की राष्ट्रपति शेख हसीना ने कहा हमारे यहां आ जाओ, हमारे यहां आ जाओ, बाहें खोल के ले लिया। अब पछता रही हैं। जितने आतंकवादी, जहां कहीं कुछ बम फट जाता है, सवाल उठता है। बंगाल की एजेंसियां, बंगाल की जो एंटी टेररिस्ट एजेंसी है वो कहती है इसके अंदर रोहिंग्याओं का हाथ है। बंगाल में, अब माफ कीजिएगा, बांग्लादेश में सरहद पार, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा रोहिंग्या अवैध तरीके से, ये समझिए आप, अवैध शरणार्थी हैं ये। तो जो कांग्रेस पार्टी, जो भी वो दूसरी पार्टियां हैं जो ये कहती हैं कि आप इन पर ना सवाल उठाएं, तो ये कोई मान्य तरीके से कागज में भर के कहां जा रहे हैं, पासपोर्ट लेके नहीं आए हैं, ये अवैध तरीके से घुसे हैं भारत में। अवैध तरीके से, एक मदद मांगने का एक अलग तरीका होता है, और जाके एक, मानिए आपके पास 2 रोटी हैं, आप अपने परिवार के साथ खा रहे हैं। देशवासी, दर्शकों, एक व्यक्ति आप देखें जो बेचारा
गरीब है, दबा कुचला है, परेशान है, आपसे बोले भाई साहब बहन जी आपके पास 2 हैं, आधी दे दीजिए, आप दे देंगे। लेकिन एक और आए, बोले 2 कैसे है तेरे पे 2 रोटी कैसे है? नहीं खा सकता तू 2 रोटी, दे मेरे को। और छीन के आपकी 1.5 रोटी छीन के ले जाए। फर्क समझ रहे हैं आप? ये है, इसीलिए देश के लिए खतरा क्यों है? आतंकवाद, आतंकी संगठनों से जुड़े हैं रोहिंग्या, पकड़े गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा, आतंकी घटनाओं में मदद का आरोप, अवैध धर्मांतरण, कई राज्यों में धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल, मानव तस्करी, देश में रोहिंग्या बसाने की साजिश का खुलासा हुआ। लेकिन फिर भी राजनेता हैं कि मानते नहीं। अवैध जमीन कब्जा, भारत करीब 5 लाख से ज्यादा रोहिंग्या कहा जा रहा है ये आ गए अवैध तरीके से। कानून व्यवस्था पर खतरा, चोरी डकैती के आरोपों में कई रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं। म्यांमार में सैकड़ों हिंदुओं के कत्ल का आरोप है इन्हीं रोहिंग्याओं पर। तब तो ये राजनेता भारत में जो बैठे हैं चुप थे। जम्मू से लेकर और उत्तर प्रदेश तक, और हरियाणा से लेकर गुजरात तक, पूर्वोत्तर से लेकर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश तक, ये हर जगह फैल गए हैं। अवैध, बिना पासपोर्ट, बिना कागजात भारत में घुसे ये अवैध रोहिंग्या। और जब इन पे सवाल खड़ा होता है योगी आदित्यनाथ, देश में कितने रोहिंग्या कहां, मैंने बताया आपको। लेकिन दिल्ली यूपी में रोहिंग्या बसाने वाले गिरफ्तार होने चाहिए या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मानव तस्करी में शामिल 4 रोहिंग्या गिरफ्तार हुए, तो सवाल किसने उठाया? भारत के राजनेताओं ने। जब योगी ने बुलडोजर चलाया दिल्ली में, किसने सवाल उठाया? भारत के राजनेताओं ने। रोहिंग्या कैंप पर बुलडोजर चला, दिल पर किसके दर्द हुआ? इन राजनेताओं के। कई जिलों में रोहिंग्याओं का सत्यापन, दर्द किनको हुआ? इन राजनेताओं को। धर्मांतरण रैकेट में रोहिंग्या कनेक्शन का खुलासा, तो किसने कहा यह झूठ है? इन राजनेताओं ने। तो ऐसा क्या है जो इनको इन रोहिंग्याओं से मिलता है जो भारत की जनता से नहीं मिलता? बताएं। वोट आपसे और हमसे दर्शकों, वोट आपसे और हमसे। और काम किसका, मदद किसकी? ये घुसपैठियों के नापाक मंसूबों का काला चिट्ठा खोलकर आज रख दिया है हमने आपके सामने। इसीलिए आज जब मैं कह रहा हूं आपसे पूछता है भारत, तो सचमुच पूछ रहा है भारत। कितने सवाल हैं हमारे पास, कितने सवाल युवा पूछ रहे हैं। यूपी पुलिस ने जो खुलासा किया वो बेहद चौंका देने वाला था। शरणार्थियों का चोला पहनकर ये रोहिंग्या मानव तस्करी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। आरोप नहीं है, रंगे हाथ। इसका पुख्ता सबूत एटीएस उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के पास है, किसी थाने के पास नहीं, एटीएस के पास। कितने संगीन है ये आरोप, ये आप समझिए। आज मैं देश में रहने वाले रोहिंग्याओं के हमदर्दों से पूछना चाहता हूं, और पूछना चाहता है भारत कि आज क्यों भाई चुप हो आप? बोलो। इन्हीं के लिए खड़े थे आप। जब ये अवैध तरीके से आए तब आप चुप रहे। जब ये भारत के अलग अलग कोनों में जाके बसने लगे आप चुप रहे। जब ये छोटी मोटी चोरियां करने लगे तब आप चुप रहे। क्यों? और आज जब वो छोटी मोटी उठाई गिरी, किसी दुकान से ब्रेड, किसी बहन के गले से सोने की चेन से लेकर आज टेरर एक्टिविटीज, आतंकवादी गतिविधियों, जबरन धर्मांतरण तक पहुंच गए हैं, मानव तस्करी तक पहुंच गए हैं, तो आपकी आंखें, ये नैन चक्षु खुल रहे हैं आपके? अभी भी आंखें नहीं खुली तो जाके देखिए और पढ़िए। कब तक धर्मनिरपेक्ष राजनीति के नाम पर इन मानवता के दुश्मनों को का आप गुणगान करते रहेंगे? 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन फिर भी जो गलत है क्या उस पर काम नहीं होना चाहिए? मैं नहीं कहता 5 सारे रोहिंग्या एक जैसे, लेकिन जो गलत है, जो अवैध तरीके से आए, वो क्या आप अवैध तरीके से बर्मा जा सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं उन सब से। अरे नेपाल नहीं जा सकते बिना कागज के, नेपाल नहीं जा सकते, दुनिया के किसी देश में नहीं जा सकते। और ये अवैध तरीके से आके भारत में आके मानव तस्करी, आतंकवादी गतिविधियां, जबरन धर्मांतरण करते रहे और हमारे राजनेता चुप रहे। क्यों?
इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, जी हां, कि रोहिंग्याओं से ज्यादा इस सेक्युलर गैंग से खतरा है हमें, क्या नहीं? बताएं आप, जिन्होंने देश को धर्मशाला समझकर रखा और उसी धर्मशाला को लूट रहे हैं। ये चाहते हैं कि रोहिंग्याओं के लिए देश के दरवाजे खोल दिए जाएं और इसीलिए आज मैं सीधा पैनल के पास जा रहा हूं अपने। मेरे साथ बीजेपी के प्रेम शुक्ला हैं, वरिष्ठ वकील इश्करण भंडारी हैं, अवनीजेश अवस्थी हैं, इस्लामिक स्कॉलर है जद्दा से, जी हां, आसिफ रमीज दाऊदी साहब, मेरे साथ अतीकुर रहमान जी हैं, रत्नाकर त्रिपाठी हैं, सतीश प्रकाश हैं, कपीश श्रीवास्तव हैं। मैं एक एक करके आ रहा हूं। सबसे पहले इश्करण आपके पास आ रहा हूं, इश्करण और अतीकुर रहमान, और उसके बाद सबके पास एक एक करके आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि ये जिनसे ही सवाल पूछूंगा ना, इनसे ये इसमें लीगल एंगल ले आएंगे, इसीलिए वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के इश्करण भंडारी से शुरू कर रहा हूं और फिर आपके पास आ रहा हूं। इश्करण जी, हाँ जी, क्या दुनिया का कोई भी ऐसा देश है, वीजा फ्री तो सुना है हमने कि कई देश ऐसे हैं उनकी नागरिकता अगर आपके पास है तो वो आपको वीजा के बिना आपके पास स्पेशल पासपोर्ट मिलता है, लेकिन बिना कागज के, बिना पासपोर्ट के ये अवैध तरीके से आ जाएं और जो इनको रहने की जगह दे, 2 वक्त की रोटी दे, उसी के घर को लूट लें। जब सवाल खड़े करें तो भारत के राजनेता धर्म के नाम पर चुप्पी साध लें। इश्करण, ये कैसे सही है लीगली, मॉरली, किसी भी तरीके से? ऐश्वर्या, इसमें 2-3 पहलू हैं। आपने बहुत अच्छी तरह सारे पहलू बताए। नेशनल सिक्योरिटी का पहलू है, डेमोग्राफिक चेंज का पहलू है, धर्म परिवर्तन का पहलू है, पर ये सारे तो डिस्कशन के पहलू हैं। मैं एक बेसिक बात पे आ रहा हूं। बेसिक बात यह है, भारत के नागरिकों के लिए बना है। भारत में पॉपुलेशन की वैसे ही कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट लोग पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं। आपके चैनल पे भी उस पर बहस हुई है कि इस पे कम से कम डिस्कशन तो शुरू होनी चाहिए। ऐसे आबादी से भरे हुए देश में जिसमें आज भी गरीबी है, आप नए लोगों को लाखों की संख्या में ला रहे हैं। तो मैं तो प्राथमिकता से बात कर रहा हूं, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट ना भी होता, मैं बात कर रहा हूं नहीं भी धर्म परिवर्तन होता, नहीं भी डेमोग्राफिक चेंज होता, तब भी आप इल्लीगल लोगों को इस तरह से अपने घर में नहीं ला सकते। आपके जो घर के रिसोर्सेज हैं आपके घर के लोगों के लिए बने हुए हैं, हमारे नागरिकों के लिए हैं। ये हमारे नागरिकों की नौकरी लेंगे, ये हमारे नागरिकों का वेलफेयर लेंगे, ये हमारे नागरिकों का राशन लेंगे। ये और वैसे भी विश्व में बहुत सारे देश हैं जहां पे इनके धर्म के लोग रहते हैं, और मैं धर्म की बात कर भी नहीं रहा हूं। बहुत सारे देश हैं जहां पे इनके पास ऑप्शंस हैं जाने की, वहां जा सकते हैं। भारत धर्मशाला कतई नहीं बन सकता। इसके ऊपर मॉरल बात तो ये बहुत क्लियर है कि हम बहुत सफर कर रहे हैं। पहले ही इलीगल लोग जो यहाँ पे आके रह रहे हैं और नए लाखों में उनको नहीं डाल सकते, क्योंकि आप जानते हैं अतीकुर रहमान आता है उसके बाद इश्करण जी, मैं आपकी बात समझा, मैं चाहता हूं सब बोले। पूरी अतीकुर रहमान, बदल जाएगी किसी भी प्रदेश किस की। तर्ज पर लीगली मॉरली, ये कोई बांग्ला भाषी लोग तो है नहीं, इनकी भाषा अलग है, इनका अपना देश इन्हें नहीं रखता है ना, म्यांमार, बर्मा, जिस भी नाम से आप उस देश को बुलाना चाहें। एक होता है आप हाथ जोड़ के मदद मांगे, एक होता है आज जैसे मैंने बोला ना, आपके पास अगर एक रोटी है, इश्करण बोले या मैं बोलूं कि मतलब इश्करण मतलब अतीकुर रहमान जी आधी दे दीजिए, मैं भूखा हूं दे दीजिए, आप बोलेंगे ऐश्वर्या ले लो। एक बोले अतीकुर रहमान तुम्हारे पास एक रोटी कैसी है, लाओ छीन के ले लूंगा तुम्हारे, आपके पास एक टुकड़ा रह जाए 3/4 मैं ले जाऊं। ये हो रहा है अतीकुर रहमान जी। क्यों आप कैसा कर रहे हैं? लीगली आए, कागज लेके आए जी, और अगर नहीं है कागज तो हाथ तो जोड़े ना। एंटी टेरर एक्टिविटी में नाम आ रहा है, मानव तस्करी में नाम आ रहा है। कल तक किसी दुकान से ब्रेड से लेके किसी बहन किसी मां के गले से चेन खींचने की बात थी जम्मू में, अब ये एंटी टेरर एक्टिविटी तक पहुंच गए हैं। अतीकुर रहमान जी। जी ऐश्वर्या भाई, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ कौन कोई सच नहीं बनाता है। अब से 1.5 साल पहले इश्करण जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर रोहिंग्या का मामला पहुंचा तो ना ही आतंकवाद था, ना ही कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग तस्करी थी, ना ही कोई धर्म परिवर्तन का मामला था, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे भारत सरकार, एक सेकंड इश्करण बोलने दीजिए बस, दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कहा कि आपको ये रोहिंग्या, क्योंकि इंसान है, ये हैवान नहीं है, ये इंसान तो अलकायदा के भी थे, इंसानों की औलाद इंसान तो ISIS भी थे, वो कोई
कोई चार टांगों वाले जानवर थोड़ी थे। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। नहीं अतीकुर रहमान जी, मुझे नहीं ऐसा लगता है आपने कि कहा इंसान, तो वो जो AK-47 चलाता है, वो जो एंटी एयरक्राफ्ट गन लेके घूमते हैं, वो भी तो दो टांगों वाले इंसान ही है। इंसान दिमाग और दिल से होते हैं। नहीं अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान जी, नहीं आप अपना स्टेटमेंट देखिए, आप अपना स्टेटमेंट देखिए अतीकुर रहमान जी, आप अपना स्टेटमेंट देखिए, आप स्टेटमेंट देखिए अतीकुर भाई, अतीकुर भाई आप अपना स्टेटमेंट देखिए। क्या वो जो आईसिस और जो अफगानिस्तान में तालिबान चलता है, या जो आईसिस है, क्या वो इंसान नहीं है? अरे साहब, दिल और दिमाग तो होना चाहिए ना। मैंने कहा एक आपसे मदद मांगे और एक आपके हाथ से छीन के ले जाए। आईसिस इंसान नहीं हो सकते। दूसरी बात इश्करन कुछ कह रहे हैं, इश्करन कुछ कह रहे हैं, ऐश्वर्या तभी इश्करन जवाब दे रहे हैं और फिर सबके पास आ रहा मैंने हूं। तभी जब आपका सवाल था, मैंने बिल्कुल इंसान है, मैं यही बात कर रहा हूँ, बिल्कुल इंसान है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है, इसमें कोई बहस भी नहीं है। पर मैं जो बात कर रहा हूँ, एक मिनट आप सुन लीजिए, मैंने तभी शुरू किया कि टेरर, धर्म परिवर्तन तो बाद की बात है। क्या कोई भी देश अनवांटेड इलीगल किसी भी संख्या में माइग्रेंट्स को ला सकता है? कोई भी देश नहीं करता ये। सिर्फ ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि नेशनल टीवी पे आके लोग इंसान, मानवता, पता नहीं क्या क्या बातें करके हमारे देश के ऊपर इलीगल लाखों में माइग्रेशन करवाना चाहते हैं। तो ये बेसिक बात क्या है, इंसान तो है, आप अपने घर की प्रॉपर्टी नाम कर दीजिए। बहुत इंसान है, बहुत गरीब होंगे, आप शानदार घर में बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी उनके नाम कर दीजिए। आप क्या प्रॉब्लम है आपको? वो भी तो इंसान है। आप अपने एक एक करके क्यों नहीं कर देते? प्रेम शुक्ला जी, रत्नाकर त्रिपाठी, क्यों नहीं कर देते? प्रेम शुक्ला रत्नाकर त्रिपाठी, प्रेम शुक्ला जी अपनी जेल से आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, अगर इतना ही प्रेम उमड़ रहा है इन लोगों को, तो जैसे इश्करन भंडारी ने कहा अपना घर कर दो। भाई मैं ये कह रहा हूं, कोई मदद मांगे तो बात और है, हाथ जोड़ के मदद मांगे बात और है, कोई बंदूक दिखा के बोले कि अपने हाथ की रोटी दो, वो बात अलग है। ऐसा कैसे कर देंगे? प्रेम शुक्ला रत्नाकर त्रिपाठी 1 वर्सेस 1 जा रहे जी, बोलिए प्रेम शुक्ला। भारत के संसाधनों पर देखिए, भारत के संसाधनों पर भारतीयों का प्रथम अधिकार है, और जो भारत के नागरिक नहीं, जो घुसपैठिए हैं, उन घुसपैठियों को देश से निकाला जाना हमारा संवैधानिक दायित्व है। और जिस तरह से रोहिंग्या घुसपैठियों के समर्थन में, बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में एक नैरेटिव पिछले 3-4 दशकों से मुस्लिम तुष्टिकरण, इसका और कोई रीजन नहीं है। इनको लगता है कि जब हम मुस्लिम घुसपैठियों को शरण देते हैं, मुस्लिम घुसपैठियों को सुविधाएं देते हैं, तो यहाँ की मुसलमान पॉपुलेशन खुश होगी और हमको वोट देगी। तो आप इस तरह का जो विकृत सांप्रदायिकता को लगातार प्रोत्साहित करने का दुष्कर्म राजनीतिक दल करते हैं, उसका परिणाम। और जब शरणार्थी जिन हिंदुओं को पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में उत्पीड़ित किया गया है, उनको जब CAA जैसा कानून लाकर भारत सरकार, जिसको कि महात्मा गांधी ने वचन दिया था, उसको शरण देते हैं, तो ये उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। यानी जो उत्पीड़ित हिंदू है, उसको शरण देने पर उसके खिलाफ ललकारते हैं ये, और भारत को तोड़ने की बात करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, मेरा ये कहना है रत्नाकर त्रिपाठी, भारत में बसाने के लिए प्रेम जी आप तो प्रेम जी, मैं तो बहुत प्रेम से निवेदन कर रहा हूं, प्रेम जी मैं तो बहुत प्रेम से निवेदन कर रहा हूं, ये कह रहा हूं कि इसमें हिंदू मुसलमान क्यों लाए रत्नाकर त्रिपाठी? जो आदमी आतंकवाद, जो आदमी मानव तस्करी, जो आदमी सोने की चेन खींचने से लेके, दुकान से ब्रेड चोरी करने से लेके आतंकवाद तक पहुंच गया, मानव तस्करी तक पहुंच गया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्यों ला रहे हैं उसमें? इलीगल इमिग्रेंट है, अवैध तरीके से भारत में घुसा, कागज नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं, अब हमारी रोटी छीन रहा है, और अब बंदूक, कनपट्टी पे बंदूक रख के छीन रहा है, बोले इधर ला नहीं तो ठोक दूंगा। कैसे चलेगा ऐसे त्रिपाठी जी? रोहिंग्या अगर मुसलमान, त्रिपाठी जी ये उसके समर्थन में खड़े ही नहीं होते। त्रिपाठी जी बताइए। चालू करूं? हाँ बोलिए ना। नहीं ऐश्वर्या जी, आपका एकदम कहना सही है। मैं एकदम आपका कहना सही है। मैं इंसानों की थ्योरी पे भी नहीं जाता हूं, क्योंकि ये इंसान पहले वर्मा में रहते थे, वहां से हटाए गए हैं। हाँ। तो मैं उस थ्योरी पे भी नहीं जाता हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगता अगर यूपी पुलिस रोहिंग्याओं को जो पकड़ी है, हाँ। तो ये बताती कि उसने बीजेपी के लिए वोटों का जखीरा खोज क्या बात कर रहे हैं आप? उनको वोटों का एक बड़ा जखीरा दिया है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने आपसे इतनी देर से देखिए, जितने पैनलिस्ट नहीं, त्रिपाठी जी प्लीज, पूरी मेरी बात नहीं त्रिपाठी जी नहीं, क्योंकि आप गलत हैं, आप सोच से गलत। त्रिपाठी जी नहीं, किस लिए नहीं? त्रिपाठी जी नहीं, देखिए मैंने आपसे ये पूछा, आप 1 मिनट मुझे ये बताइए, मूलभूत हिंदू मुसलमान भूल जाइए, सिख ईसाई, जो व्यक्ति मानव तस्करी में शामिल हो,
उसके पीछे कपूर लिखा हो, त्रिपाठी लिखा हो, शुक्ला लिखा हो, भंडारी लिखा हो या कुछ और लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है? यूपी पुलिस, क्या फर्क पड़ता है? सर और आप और मैं तो नागरिक हैं, माननीय आप और मैं तो भारत के नागरिक हैं माननीय। मेरी अरे आप हैं माननीय, मेरा कहां से आपको? भेजिएगा, अरे मेरी बात सुन लीजिए, बाद में लानत भेजिएगा ना उस पे। लानत भेजने के लिए आपको मौके मिलेंगे। आप पूरा स्टेटमेंट पढ़िए। मोहम्मद नूर जो पकड़ाया है बोलता है कि हम त्रिपुरा से लाते थे। त्रिपुरा से यहां हवाई जहाज से थोड़ी आते हैं। त्रिपुरा से नई दिल्ली के बीच में अगरतला, धर्मगंज, न्यू करीमगंज, गुवाहाटी, रांगियापेट, बारपेटा, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार, बरौनी, मुगल सराय, उसके बाद कानपुर सेंट्रल और फिर आनंद विहार टर्मिनल, ये ट्रेन चलती है। न्यू जलपाईगुड़ी मात्र एक स्टेशन है जिसमें आपकी सरकार नहीं है बीजेपी की। वहां से पूरी की पूरी टीम चल रही है, त्रिपुरा बॉर्डर क्रॉस कर रही है। आपका एटीएस वाले से वो अपना बयान दे रहा है। इसमें कहां से आ रहा है? सारे बीजेपी स्टेट से आ रही है। बिहार में बीजेपी समर्थक सरकार है, यूपी में आदित्यनाथ की सरकार है, त्रिपुरा में विप्लव देव की है, आसाम में हिमंत बिश्वा शर्मा की है। वहां से प्रकाश जी, कपिल श्रीवास्तव जी आ रहा हूं मैं, आसिफ रमीज दाऊदी साहब के पास जा रहा हूं और अतीकुर रहमान के पास। आप गलत एंगल पर जा रहे हैं। अवनीश जी आ रहा हूं, अवनीश अवस्थी जी एनालिसिस आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मैं जा रहा हूं आसिफ रमीज दाऊदी साहब इस्लामिक स्कॉलर है और जिद्दा से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और मैं जा रहा हूं अतीकुर रहमान। दाऊदी साहब पहले आप समझाइए, पहले आप मेरे को बताइए, इसमें हिंदू मुसलमान ढूंढना चाहिए? एक बताइए मेरे को दाऊदी साहब। जी ऐश्वर्या जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे शायद पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से बुलाया गया था, एक करेक्शन है। और दूसरी चीज ये कि इसमें हिंदू मुस्लिम तो नहीं होना चाहिए। मैं दो चीजों से अपनी बात को आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली चीज है वो है इंसानियत, और दूसरी चीज है वो हिंदुस्तानियत, जिसकी पैरवी मैं हमेशा करता हूं, हर डिबेट में करता हूं, हर आर्टिकल्स में करता हूं। इंसानियत के पहलू को नजर में रखते हुए जो रेफ्यूजीज को यहाँ पे रहने दिया गया या जो बुलाया गया, ये 1980s के जमाने से चल रहा है, कोई आज की नई बात नहीं है। जब हमारे मुल्क की आबादी खुद इतनी ज्यादा है, उसके बावजूद भी अगर उनको यहाँ रहने दिया गया तो ये एक इंसानियत का एक मिसाल है। ये हुई पहली चीज। जबकि 1951 का जो रेफ्यूजी कन्वेंशन था आपको UNHCR की तरफ से, उसकी पार्टी भी नहीं हिंदुस्तान, फिर भी ये रहने दिया गया। मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा। दूसरी चीज है हिंदुस्तानियत। जब आप हिंदुस्तानियत की बात करते हैं तो आपको सबसे पहली जो जिम्मेदारी आती है, ये हिंदू मुसलमान सबको छोड़ के, क्योंकि संविधान है वहां पे, संविधान हर रिलीजन और हर रीजन में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानियत यानी पहले इंडियननेस आती है। और हमारे पास खुद इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जो 130 करोड़ लोग हैं। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी पहली अपनी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पहला हक उनको दें जो हमारे सामने की प्रॉब्लम्स हैं। नहीं, जो मांगे ना दाऊदी साहब, लेकिन मांगने और छीनने में फर्क है कि नहीं? कुछ सेकंड मुझे दे दीजिए। नहीं दाऊदी साहब, मैं आपसे भी पूछूंगा ना, नेशनल सिक्योरिटी का मांगने में और छीनने में फर्क है कि नहीं? कोई मानव तस्करी करे, बिल्कुल आके कनपट्टी पे बंदूक रखे, बोले दे नहीं तो मार दूंगा, ट्रिगर चला दूंगा, और आप कह रहे हैं मैंने कहा चाहिए। दो गरीब हो सकते हैं, आरोप है वो संगीन, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दो मजबूर लोग हैं। नहीं दाऊदी साहब सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूं। अवनीश अवस्थी जी, दो मजबूर लोग हो सकते हैं। अवनीश अवस्थी जी, दो मजबूर लोग हो सकते हैं। एक मदद मांगे, बोले भाई मेरे को एक वक्त की रोटी खिला दो, और दूसरा बोले तेरे घर के चूल्हा ले जाऊंगा उठा के, तेरे घर के रसोई से आटा छीन के ले जाऊंगा, तेरे घर के लोगों को ही ले जाऊंगा। और हम बोले हाँ ले जा, क्योंकि तू तो भाई गरीब है, तेरे को तो जरूरत है। ऐसा कैसे? हमारे देश में आए, आने दिया, अवैध तरीके से आए, हमारी चीजों पर करने दिया, लेकिन अब मानव तस्करी, जबरन धर्मांतरण, एंटी टेरर एक्टिविटी, बम फोड़ोगे और बोलेंगे करने दो। अवनीश अवस्थी जी, अवनीश अवस्थी, अतीकुर रहमान। ऐश्वर्या जो आज मानवता की बात कर रहे हैं, पहली बात तो यह कि उनको ये डिमांड करनी चाहिए कि भारत के किसी भी देश में कोई वीसा डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। मानवता है, इंसानियत है, जो आना चाहे आ जाए। वीसा काहे को देते हैं हम? वीसा देना बंद कर दें हम, बिना वीसा के आए। ये बात सही है। और फिर जितने लोग बिना वीसा के यहाँ पे रह रहे हैं, जितने लोग यहाँ बिना वीसा के रह रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कानून नहीं होगा। उनसे पूछा नहीं जाएगा भाई आपका वीसा खत्म हो गया, आप क्यों रह रहे हैं यहाँ पर?
इंसानियत की बात है भाई, रहना चाह रहा है रहने रहे, यही है ना। और जो लोग ये कहते हैं कि इतने साल से वहां से लेके यहां तक कैसे आ गए, अरे भैया 10 साल से फरार व्यक्ति पकड़ा जाता है, 6 साल से फरार व्यक्ति पकड़ा जाता है, तब आप नहीं पूछते कि अब तक कहां थी पुलिस? घर के अंदर घुस करके प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को मार दिया, तब इंटेलिजेंस नहीं थी? घर के अंदर घुस के मारा, राजीव गांधी को तमिलनाडु में मारा, तब इंटेलिजेंस नहीं थी? तब पुलिस नहीं थी क्या? तब किसी ने सवाल नहीं उठाए और आज तक मालूम नहीं चला? बात यह है कि जिस समय पकड़ा गया, बात बड़ी साफ सी है। भारतवर्ष में रहने का, आने का एक नियम कानून है वीसा के तहत। दूसरा कानून है, अगर आप शरणार्थी बन के आते हैं तो आप कैंप में रहेंगे, आपके कोई नागरिक मौलिक अधिकार नहीं रहेंगे, आपके नागरिक अधिकार नहीं रहेंगे, आपको बाकी सारे अधिकार नहीं मिलेंगे आपको। उसके लिए बाकायदा दो देशों के बीच में, उन लोगों के बीच में एक संधि होती है कि इतने दिन तक रहेंगे, इस जगह रहेंगे, उस कैंप में रहेंगे। ऐसा नहीं है, ये तो भारतवर्ष के नागरिक बन के रह रहे हैं, ये तो गैर कानूनी है। और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए उनकी हिमायत कर रहे हैं। मुझे हैरत की बात है, जो लोग सबसे ज्यादा कहते हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र खतरे में है, वही आज हिमायत कर रहे हैं। अरे संविधान ने नियम बनाया नागरिकता का, संविधान ने नियम बनाया कि यहां कौन रह सकता है, कौन कैसे घुस सकता है, उसको वीसा लेना पड़ेगा बाकायदा कानून के तहत, और जितने दिन का वीसा मिलेगा उतने दिन तक रह सकता है, उसके बाद रह नहीं सकता। ये तो सामान्य सी लीगल बात है। इसके बाद आ जाइए बात कि तमाम आपराधिक गतिविधियों में जहां से भागे हैं ये, वहां भी आपराधिक गतिविधियां करते थे, वहां के देश से पूछ लीजिए, उससे संबंध है ना हमारे, वहां से पूछ लीजिए। और यहां पर जितनी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, ये बड़ी साफ सी बात है। कृपा करके इनको धर्म और संप्रदाय के आधार पर, अपने वोट बैंक के आधार पर इनकी हिमायत मत करिए। ये नहीं देखेंगे जब मारेंगे किसी को तो धर्म संप्रदाय भी नहीं देखेंगे। अतीकुर रहमान जी, आप अतीकुर रहमान बोलिए, मैं सच बता रहा हूं, आपको भी लूट लेंगे। आप भारतवर्ष के नागरिक हैं, आप भारतवर्ष के नागरिक हैं, भारत की तरफ की बात करिए, आप अपने संप्रदाय की तरफ की बात मत करिए। आप, मैं ये जानना चाहता हूं, ठीक है, आपने कहा ये इलीगल माइग्रेंट हैं, तो आप बताइए अग्निवेश जी, सरकार ने कहा है। कौन होता है? अतीकुर रहमान, सरकार ने, म्यांमार के अंदर सरकार ने संसद के पटल पे कहा है परसिक्यूशन हुआ। प्रेम शुक्ला जी, इनको प्रताड़ित किया गया और ये मजबूरी में यहाँ पर आए। अब आपके पास कोई पॉलिसी क्यों नहीं है? आज तक के 6 साल में, 7 साल में बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर क्यों नहीं बनाई है? अब तक के इनको कोई एक स्टेट में क्यों नहीं सीमित किया गया है, या कोई कैंप क्यों नहीं बनाई गई है? आपके पास कोई पॉलिसी क्यों नहीं है? यहाँ तक के ऐश्वर्या पार्लियामेंट एक एक करके प्लीज, इनका नंबर कितना है रोहिंग्या माइग्रेंट्स का, वो नंबर नहीं है भारत सरकार के पास। तो ये क्या बात कर एक एक करके, वोट बैंक की जहां तक की बात है, तो ऐश्वर्या आप मुझे ये बताइए, ये भूखे नंगे लोग जो आपके हाईवे और आपकी सड़क और जिस बिल्डिंग में आज आप अपने एसी कमरे में बैठ के डिबेट कर रहे हैं, उसकी ईंटें इन्होंने अपने सर और कंधों पे किसने बताऊंगा पहले। ब्रेकिंग आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रोहिंग्या की चुनावी साजिश का खुलासा, यूपी चुनाव में गड़बड़ी की थी कोशिश, यूपी में 2000 से ज्यादा रोहिंग्या, यूपी में रोहिंग्याओं की पहचान जारी। यह साजिश का खुलासा किया है आज, और अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बना के रह रहे थे। ये तीनों क्यों? अगर ऐसे ही मेहनत कश थे तो बताइए मेरे को, क्यों रह रहे थे अतीकुर रहमान, क्यों? और आपने बोला ईंटें उठाने वाले वो मेहनत कश लोग भारत के नागरिक हैं। इसीलिए अतीकुर रहमान सुनिए, आप अतीकुर रहमान आपने बोला, आप सुनिए। मैं आ रहा हूं सतीश प्रकाश आपके पास, सतीश प्रकाश मैं आ रहा हूं, 1 मिनट सुनिए आप। अतीकुर रहमान, मैं आपको ऐसे नहीं बोलने दूंगा, सुनिए आप। अतीकुर रहमान सुनिए, अतीकुर रहमान सुनिए। प्रेम शुक्ला, निजेश अवस्थी, इश्करण भंडारी ये सुनेंगे नहीं। क्यों नहीं सुनेंगे दर्शकों? ये इसलिए नहीं सुनेंगे क्योंकि जो मेहनत कश होता है ना, आप इन्होंने बोला ना ईंट उठाने वाले, जिन्होंने आपके हमारे जो लोग आज मेहनत करते हैं, क्या वो भाग के आते हैं? क्या वो नकली दस्तावेज बना के रहते हैं? क्या वो बम बनाने की विधि अपने देखते हैं, या ये देखते हैं कि 2 रोटी कैसे खा लूं? अरे अतीकुर रहमान झूठ मत बोलिए, अतीकुर रहमान झूठ मत बोलिए। प्रेम शुक्ला जी नहीं, दिखते हो
इश्करन मंडारी, झूठ मत बोलिए। अतीकुर रहमान सुनना सीखिए आप। अतीकुर रहमान, यू नीड टू लर्न हाउ टू, यू नीड टू लर्न टू लिसन। अतीकुर रहमान, इश्करन जी 1 मिनट चुप कराने दीजिए इन्हें, 1 मिनट चुप तो कराने दीजिए इन्हें। अतीकुर रहमान, अतीकुर रहमान, ATS आप कह रहे हैं जबरन धर्मांतरण में नाम आया, झूठ। आप कह रहे हैं यूपी पुलिस ने तब झूठ बोला। आप कह रहे हैं मानव तस्करी में नाम आया, यूपी पुलिस झूठ। आप कह रहे हैं बम बनाने की विधि में नाम आया, यूपी पुलिस झूठ। तो सब झूठ, सिर्फ आप सही अतीकुर रहमान। ये 40,000 से 4 लाख हो गए भारत में, जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक। इश्करन मंडारी और अतीकुर रहमान कह रहे हैं सब झूठ। नहीं, इश्करन ये बहुत देर से वो बोल रहे हैं। अतीकुर जी प्लीज शांत, मुझे 2 पॉइंट, अतीकुर जी शांत। हम सब, हाँ, हम दो बहुत देर से 2 सीधे पॉइंट। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी डिफेंसिव हम क्यों बहस कर रहे हैं कि क्या इन्होंने क्राइम किया है या नहीं किया है। सवाल क्राइम का है ही नहीं है। पहला सवाल तो ये है कि ये यहाँ पे इलीगली आए हुए हैं। आप किसी देश में वीजा लेके जाए पर धंधा कर लें तो वो देश आपको तब भी बाहर निकाल देता है। प्लीज काम डाउन। पहली बात सतीश प्रकाश, हमें पहली बात ये साफ करनी चाहिए कि ये डिफेंसिव डिबेट नहीं होनी चाहिए कि वो क्राइम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनका आना ही गलत है। और दूसरी बात कि वो अपने कंधों पे उठा के बिल्डिंग बना रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं आपको, भारत में क्या लोगों की कमी है जिनको मजदूरी चाहिए या जिनको लेबर चाहिए? हमारे नागरिकों की नौकरियां ले रहे हैं वो हमारे नागरिकों की नौकरियां ले रहे हैं जो अब्दुल रहमान कह रहे हैं उसके हिसाब से। तो क्या हमारे नागरिकों की नौकरी अब उनको दे दें? यही तो पूरी बहस। और कोई भी विश्व में वर्ल्ड में कोई देश ये नहीं करता जो यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि हमारे लोगों की नौकरियां, हमारे लोगों के साधन लेके इनको दे दिया जाए। बहुत देश हैं और इनके पास जाने के लिए, कृपया करके वहां पे जाएं। यहाँ पे बहुत आबादी है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उसको भारत के लोगों को डील करने दीजिए। तो जो ये पत्थर की बात है वही इनके अगेंस्ट है कि हमारे देश के लिए एम्प्लॉयमेंट है, वो इनके लिए नहीं है। अपराध तो सेकंड बात है, अपराध के मूल बातें करिए कि लाखों लोगों को पैसे भरेंगे, 10 लाख आएंगे, 50 लाख आएंगे, ये हम नहीं कर सकते। ये बात मुझे ठोक के कहनी चाहिए और आपको भी कहनी चाहिए सबको। सतीश प्रकाश बताइए इसमें क्या गलत है? अगर कोई आतंकवादी गतिविधियों में नहीं, सतीश जी सवाल सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। और आपका जवाब प्रेम शुक्ला जी दे रहे हैं, उसके बाद में आ रहा हूं अपनी जी आपके पास। सतीश प्रकाश जी बताइए क्यों देख रहे हैं? एक तो ये मतलब अवैध तरीके से आते हैं बिना कागज के, आपने कहा चलो आने दो, मजबूर हैं, आने दिया। अब डकैती कर रहे हैं, अब डकैती से मन नहीं भरा तो मानव तस्करी कर रहे हैं, उससे मन नहीं भरा तो अब बम बनाने की विधि। पुराने जमाने में सतीश प्रकाश जी स्कूलों में लई बनाने की विधि सिखाई जाती थी। लई समझते हैं आप? मुझे तो पता है लई क्या होती है, गम बनाने की विधि। ये गम बनाने की विधि से बम बनाने की विधि तक पहुंच गए हैं, समझ रहे हैं? स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में लई बनाने की विधि होती थी। गम, वो जो गम चिपकाने वाली गम जिससे पतंग चिपकती थी, आलू से बनती थी लई। ये आलू की लई से नाइट्रेट के बम तक पहुंच गए हैं और आप शांत बैठे हैं। सतीश प्रकाश जी आप इनका सपोर्ट कर रहे हैं। ऐश्वर्या जी सच बोल रहा हूं, हंस रहे हैं आप। बम बना रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? तो सरकार पकड़ रही है ना, यही तो गलत है ना। देखिए मैं आपकी डिबेट में, सुनिए ना जी, मैं आपकी डिबेट में पिछले आध घंटे से चुपचाप आपकी बातों को सुन जी जनाब सुन रहे थे। रोहिंगा एक समस्या है, लेकिन भारत में रोहिंगा को ऐसे देखिए बहुत ही हल्के फुल्के तथ्य दे करके कहीं ना कहीं आप संशय के दौरे में आ जाएंगे। अभी हमारे एक मित्र बता रहे थे कि सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहे। अगर रोहिंगा भारत में सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहा है तो आपकी जांच एजेंसियों पे सवाल है, आप रोहिंगा पे सवाल नहीं कर रहे। प्रेम शुक्ला को डालिए, आप भारत सरकार के ऊपर सवाल सुनिए। हाँ। सुनो रोहिंगा आया बाहर से, सीमा पार करके आया। अगर वो सीमा पार करके आया तो सरकार क्या कर रही है? 7 साल में मोदी जी को ये बताए कि उस सीमा पे कितने रोहिंगा उन्होंने पकड़े। उत्तर प्रदेश में आप रोहिंगा पकड़ेंगे, पश्चिम बंगाल में आप पकड़ेंगे, कहीं ना कहीं जहां जहां चुनाव आएंगे वहां आप रोहिंगा पकड़ते हैं। लेकिन जो आपकी सीमा है जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, आप ये बताइए, मोदी जी बताएं कि मोदी जी ये बता दीजिए कि 7 साल में आपने कितने रोहिंगा आपने बॉर्डर के ऊपर पकड़े, और अगर आपने बॉर्डर के ऊपर नहीं पकड़े। ठीक है जवाब आ रहा है प्रेम शुक्ला। अतिकुर आ रहा हूं आप नीचे आ रहा हूं। कपीश अभी तक नहीं बोले, आ रहा हूं कपीश जी आपके पास। अब सुन लीजिए, बोलिए प्रेम शुक्ला। अब हो गया ना। देखिए रोहिंग्या, ये रोहिंग्या जो घुसपैठिए घुसे हैं, ये 2014 के पहले घुस गए हैं। जब सेकुलरों की सरकार थी,
जब उन्होंने संसद में स्वीकार किया था कि 2 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी इस देश में घुस गए हैं। बांग्लादेशी, रोहिंग्या सारे घुसपैठिए जो मुसलमानों का मुस्लिम आबादी है, और मुस्लिम आबादी होने के कारण उनको भारत में बोझ की तरह ढोने का ये जो निर्णय है, ये सेकुलर सरकारों ने ले रखा था। मोदी जी की सरकार आने के बाद अरे प्रेम शुक्ला जी, आप सुनिए सुनिए, उनको निकाले जाने की बारी है, और जब निकाले जाने की बात होती है तो आप क्यों चिल्लाते हैं? रोहिंग्या अपराधी है ना, वो रोहिंग्या घुसपैठिया है ना, वो रोहिंग्या को बाहर निकालिए। आप क्यों नहीं मानते? ये दोगलापन क्यों? ये एक एक करके जब ये घुस गए हैं तुमको निकालने की बात पकड़ रहे हैं, तो आपको पीड़ा क्यों हो रही है? जब ऐसे अपराधी तत्वों को पकड़ा जाता है तो आप क्यों रोते हैं? आपके विधवा विलास का कारण क्या है? घुसपैठिया पकड़ा जाता है। एक सेकंड सतीश जी रिलैक्स। प्रेम शुक्ला जी, जब ये सवाल पूछा जाता है विपक्ष, तो विपक्ष आप पे सवाल डालता है कि यूपी में पकड़ रहे हो, बॉर्डर पे क्यों नहीं पकड़ रहे? प्रेम शुक्ला जी, विपक्ष का यही तो सवाल है ना। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपकी बात समझा, काउंटर समझ रहा हूं। 1 मिनट शांत रखिए। अवनीश अवस्थी जी, प्रेम शुक्ला जी, मैं आपकी बात समझा। नेताजी, मैं आपकी बात समझ गया, रुकिए तो। प्रेम शुक्ला जी, आपके तो नाम में प्रेम है, आप तो सुन लिया कीजिए। सतीश जी तो नहीं सुनते हैं, सतीश जी तो सुनते नहीं। अब तो आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, अब तो सुन लिया कीजिए। प्रेम शुक्ला जी, कभी कभी आप तो वरिष्ठ है, सुन लीजिए, ये नहीं सुनते हैं मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं अवनीश अवस्थी जी, ये जो पॉलिटिक्स है इसमें राजनीति हो सकती है क्या? मतलब कोई भारत में आके भारत के लोगों की मानव तस्करी कर रहा है, बम बना रहा है, और कुछ राजनेता कह रहे हैं करने दो। मेरा सवाल यह है अवनीश अवस्थी जी, कुछ राजनेता जो उन लोगों का वोट मांगेंगे जिनको मारा जाएगा इन्हीं बमों से, वो कह रहे हैं बम बनने दो, वो कह रहे हैं मानव तस्करी होने दो, बच्चों की, बहू बेटियों की होने दो। मेरा सवाल यह है अवनीश अवस्थी जी, कैसे होने दें? त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे हैं, पूछ रहा हूं त्रिपाठी जी। करो ना भाई जी, हेलो, बोलिए अवनीश जी। अवनीश अवस्थी जी, आवाज आ रही है? अवनीश अवस्थी जी के पास ऑडियो नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं। ऐश्वर्या बड़ी साफ सी बात है, ये जितने सवाल उठा रहे हैं ना यहाँ पर लोग कि वहां क्यों नहीं पकड़ा, तब क्यों नहीं पकड़ा, अब क्यों पकड़ा, ये मैं बता दूं। अरे भैया, ये बॉर्डर पर खुला सीना तान के नहीं आते हैं, ये सीना तान के नहीं आते हैं ऐश्वर्या जी। ऐसा है, चोरी छुपे आते हैं। और बॉर्डर ऐसा नहीं है कि हर कदम पर सीआरपीएफ या बीएसएफ खड़ा हुआ है वहां पर। सतीश जी, अगर ऐसा होता तो हाजी मस्तान नहीं होता कभी, मतलब कभी तस्करी ना एक एक करके सतीश जी रिलैक्स, सतीश जी रिलैक्स। तमाम कानूनों के बावजूद तब आपने सरकारों पे सवाल उठाया क्यों भैया? कैसे तस्करी हो जाती है, कैसे गोल्ड आ जाता है, कैसे सोना आ जाता है? इसके बावजूद आते हैं ना, इसके बावजूद आते हैं यहाँ पर। मैं कह रहा हूं बड़ी साफ सी बात है कि उसके बावजूद आते हैं यहाँ पर। बीएसएफ और सीआरपीएफ की मुस्तैदी से के बावजूद आते हैं यहाँ पर। चोरी छुपे आते हैं, रात को आते हैं, झाड़ियों में से आते हैं, जहां जिस तरीके से घुसपैठ कर सकते हैं उस तरीके से करते हैं। बात सवाल यह है कि इनका आना गैर कानूनी है। जो भी पकड़ा जाएगा, जब भी पकड़ा जाएगा, उसके साथ वही कानूनी कार्रवाई होगी जो किसी भी अपराधी के साथ होती है। ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, तब क्यों नहीं किया, वहां से यहां तक आ गए तब क्यों नहीं पकड़ा, रास्ते में क्यों नहीं पकड़ा, ये कोई सवाल है क्या? एक चोर चोरी करते हुए 10वीं बार पकड़ा जाता है, वो ये सवाल करता है कि तुमने मुझे 9 बार में क्यों नहीं पकड़ा? मैं 10वीं बार चोरी कर रहा हूं, तुमने मुझे 10वीं बार में क्यों पकड़ा चोरी करते हुए? क्या तर्क देते हैं यहाँ पे बैठे हुए लोग कि पहले 9 बार मैंने चोरी कर ली, तब क्यों नहीं पकड़ा आपने, अब क्यों पकड़ रहे हो आप? ये सवाल उठता है क्या? चोर जिसने जो अपराध किया है, जब पकड़ा जाएगा, जैसे पकड़ा जाएगा, जिस तरीके से पकड़ा जाएगा, कानून के हिसाब से उसी तरीके से काम होगा। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये कोई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम नहीं कर अवनीश रहे अवस्थी, रत्नाकर त्रिपाठी बोलिए, जवाब दीजिए। रत्नाकर त्रिपाठी, भारत की जनता की खिलाफत कर रहे हैं आप। ऐश्वर्या जी, अभी बीच में मत बोलिएगा। हाँ, हेलो, कायदे की बात करेंगे तो कुछ नहीं बोलना। अवस्थी जी को मैं बता दूं बोलिए कि हाँ, अगर अरे तो मैं कायदे की कर रहा था, बाद में आपने भी बॉर्डर की बात की,
लेकिन मूल बात आई तो आप भाग गए थे। अब मेरी बात फिर से सुनिए, मुझे भगाते रहो। अब जिन्हें जो भी अवस्थी जी है उनसे पूछ लीजिए कि अगर एक ही रास्ते से चोर बार बार चोरी कर रहा है और उन्हीं राज्यों से कर रहा है तो क्या उसको नहीं रोका जाता? और मैं आपसे पूछ रहा हूं ऐश्वर्या जी, यो आप कह रहे थे कि बहन क्या सोने की सिकड़ी छीन के कोई भाग जाए तो अगर आप उसको पकड़ लेंगे तो क्या मार करके सोने की सिकड़ी लेकर के फिर आप छोड़ देंगे कि नहीं जाओ और सोने की सिकड़ी छीनो? अरे पैदा करते हैं आप। आपने कुछ महीने पहले इसी यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि सरिता बिहार में हमने रोहिंग्याओं से जमीन खाली कराई। अभी हफ्ते भर पहले इन्होंने कहा कि दिल्ली के मदनपुर खाकर में हमने रोहिंग्याओं से जमीन खाली कराई। एक भी रोहिंग्या को आपने रजिस्टर किया, एफआईआर किया उसके अगेंस्ट? दूसरी जगह भेज दिया आपने। आप मुझे बताइए कि कोई अवैध कब्जा करता है, अवैध रहता है तो उसके खिलाफ एफआईआर होकर बंद होना चाहिए कि नहीं? लेकिन आपने नहीं किया, आपने उनको और जगह भेज दिया। आप क्या बात कर रहे हैं? त्रिपुरा से लेके यहां तक कि दिल्ली तक की। अरे मैं आपकी राजनीति का एंगल समझ गया, क्या बात है? आप मुझे लेकिन बताइए मूलभूत तो बताइए ना, खादर में मूलभूत तो बताइए। इन अवैध शरणार्थियों के खिलाफ कार्रवाई पे सवाल क्यों उठाते हैं आप? खिलाफ एफआईआर हुआ? कितने रोहिंग्या इस पे पकड़े गए कि यूपी की जमीन कब्जा किया उन्होंने? आप इतनी देर से बोल रहे हैं वो इलीगल माइग्रेंट्स नहीं है तो क्या है? इंट्रूडर्स है। आपने क्या? शरणार्थी नहीं है। अरे आपने स्पॉन्सर किया है, आपने स्पॉन्सर किया था उनको। हाँ बताइए। अरे आपने क्या स्पॉन्सर किया था? कोई नहीं स्पॉन्सर किया। तो फिर त्रिपुरा से तो फिर अतीकुर रहमान आपने स्पॉन्सर भेजा था। अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान, अतीकुर रहमान जी, नहीं त्रिपाठी जी, आप क्या जा सकते हैं अमेरिका बिना स्पॉन्सर लेटर के? बताइए। टूरिस्ट वीजा के लिए भी आने जाने वापस जाने की टिकट चाहिए होती है। कहां रह रहे हो उसकी जगह चाहिए होती है। ये आ गए चल चला के, क्योंकि बॉर्डर पोरस है। अतीकुर रहमान, अतीकुर रहमान बताइए, अतीकुर रहमान क्यों डिफेंड कर रहे हैं? असली कारण बताइए ना आप। ऐश्वर्या भाई क्यों डिफेंड कर रहे हैं? वोट बैंक की वजह से, धर्म की वजह से। रोहिंग्या जब प्रताड़ित किए गए तो मजबूरी में यहाँ पर किसने किया था प्रताड़ित? और जब आए, अगर अतीकुर रहमान जी कह रहे हैं, अतीकुर रहमान जी होंगे, किसने प्रताड़ित किया उनको? अभी तक के कोई पॉलिसी अतीकुर रहमान जी बनाई है? उनको किसने प्रताड़ित किया? हिंदी में बोल रहा हूं जनाब, आपको तो हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, बिल्कुल मस्त अच्छी। आप बताएं उनको किसने प्रताड़ित किया? प्रेम शुक्ला जी भी सुन रहे हैं, आप बताइए मेरे को अतीकुर रहमान, किसने प्रताड़ित किया उनको? भारत की सरकार ने, भारत की जनता ने, भारत के लोगों ने, आपने, मैंने, प्रेम शुक्ला जी ने, किसने किया प्रताड़ित? बताइए। म्यांमार की जनता ने प्रताड़ित किया अपनी मर्जी और उनको अच्छा ठीक पॉइंट पे रहिए, अरे पॉइंट पे रहिए ना, पॉइंट पे रहिए। और उनको जगह किसने दी? आपकी शरण में आप सुनते बोलते इतना है आप सर। शरण या आपकी सरकारों ने जगह दी, जगह हाँ, सुन लीजिए, बॉर्डर में आए, सुन लीजिए। अतीकुर रहमान, इश्करन ऐश्वर्या ये कह रहे हैं उनको प्रताड़ित किया म्यांमार ने, शरण दी भारत की सरकारों ने। बम कहां बना रहे? मानव तस्करी किसकी कर रहे हैं? किसके यहां लूट मार कर रहे हैं? जिन्होंने शरण दी, जिन्होंने उनका अपमान किया, उनकी नहीं हमारी, जिन्होंने शरण दी। ऐश्वर्या छोड़िए अतीकुर रहमान जी, छोड़िए। ऐश्वर्या एक बात सिर्फ बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि गला काटने को ये शरण लेना बोलते हैं। पहली बात, अब शरण भी लेते हैं तो कायदे कानून रूल्स के हिसाब से शरण लेते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप लाखों की संख्या में घूमते हुए टहलते हुए आ जाएं। और जैसे आपने बहुत सही उदाहरण दिया, यूएस में अगर आपको स्पॉन्सर लेटर मिलती है और आप वहां रुक जाए ना इलीगल, तो जिसने आपको स्पॉन्सर किया होता है उसका बोरिया बिस्तरा बांध देते हैं, उसके बैंड बन जाते हैं, स्पॉन्सर दिया होता है। और यहाँ पे क्या प्रेम शुक्ला जी सिर्फ 30 सेकंड के लिए, समय कम है। प्रेम शुक्ला जी सिर्फ इस बात का सवाल चाहता हूं आपसे, ये बोलते हैं यूपी में पकड़े जाते हैं, बॉर्डर से कैसे आ रहे हैं? अभी भी वहां भी तो करना पड़ेगा ना, सरकार आपकी है। 30 सेकंड प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी नहीं, बॉर्डर पर निश्चित तौर पर सिक्योरिटी बहुत बेहतर हुई और बॉर्डर से कोई घुसपैठ अब नहीं हो रही है। लेकिन जो पुराने घुसपैठिए हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनको निकाले जाने की प्रक्रिया हो रही है। तो जो सेकुलर कल तक ऐसे घुसपैठियों को अपने दामादों की तरह पालने का दुष्कर्म कर रहे थे, वो छाती पीट रहे हैं, स्यापा कर रहे हैं, छाती पीट रहे, करना भी चाहिए। प्रेम शुक्ला आज जो है अवैध घुसपैठियों को, आतंकवाद का समर्थन करने वालों को, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई, बात ठीक है, आतंकवाद का समर्थन करने वालों को
और रत्नाकर त्रिपाठी जी इस पे बहस करेंगे। कपीश श्रीवास्तव जी, माफी चाहता हूं, मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, माफी चाहता हूं कपीश जी, जुड़ूंगा आपके साथ जल्द। लेकिन इश्करन, और ये बात साफ है अपनी जैसी की भारत के दुश्मनों के साथ, जो भारत की जनता के खिलाफ हो, उनके साथ अगर कोई राजनेता खड़ा है तो उसको जवाब भी भारत की जनता ही देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में, बहुत बहुत धन्यवाद कपीश जी।